नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रेम रसिक संवाद। मैं हूं प्रेम रसिक। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। विषय है शोर भरी दुनिया में शांति कैसे पाएं। यह शोर केवल बाहर नहीं है, सड़कों का शोर, समाचारों का शोर, सोशल मीडिया का शोर, प्रतिस्पर्धा का शोर, बल्कि उससे भी बड़ा शोर हमारे भीतर है। वो है विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, भय का शोर, इच्छाओं का शोर। और यही शोर हमें स्वयं से दूर ले जाता है। मित्रों, आज मनुष्य के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, अधिक ज्ञान है, अधिक साधन हैं, फिर भी शांति कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं की। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते हैं और फिर सोचते हैं जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है और मनुष्य इसी दौड़ में जीवन बिता देता है। फिर शांति कहाँ मिलेगी? अधिकांश लोग सोचते हैं कि शांति किसी स्थान पर मिलेगी, किसी व्यक्ति में मिलेगी, किसी उपलब्धि में मिलेगी, लेकिन सत्य कुछ और है। शांति प्राप्त नहीं की जाती, शांति प्रकट की जाती है। वह पहले से हमारे भीतर है, बस विचारों के बादलों ने उसे ढक रखा है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही आत्मा की शांति मन के शोर के पीछे छिप जाती है। श्री कृष्ण का संदेश है इस विषय पर। जब अर्जुन दुखी थे, श्री कृष्ण उन्हें हिमालय नहीं ले गए, उसे किसी गुफा में नहीं ले गए, उन्होंने गीता युद्ध भूमि में सुनाई। क्यों? क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। समस्याएं रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, लोग आलोचना करेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसे संसार विचलित नहीं कर पाता। सच्ची शांति समस्याओं के अभाव में नहीं, मन की स्थिरता में है। एक उदाहरण देखिए। कल्पना कीजिए कि एक झील है। यदि झील का पानी अशांत हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट जाता है, लेकिन चंद्रमा नहीं टूटा। पानी अशांत था। उसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो जीवन भी बिखरा हुआ लगता है। जब मन शांत होता है तो वही जीवन सुंदर दिखाई देता है। तो शांति के उपाय क्या? पहला उपाय, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताएं। हर दिन 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल आप और आपका मन। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपने भीतर उतरना सीख जाएंगे। दूसरा उपाय, कृतज्ञता का अभ्यास। हमेशा यह मत सोचिए कि क्या नहीं है, यह देखिए कि क्या है। स्वास्थ्य है, सांसें हैं, परिवार है, प्रकृति है, जीवन है। जिस दिन व्यक्ति शिकायत छोड़कर कृतज्ञ होना सीख जाता है, उस दिन शांति उसके द्वार पर दस्तक देती है।
तीसरा उपाय, वर्तमान में जीना सीखिए। अधिकांश लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत पछतावा देता है, भविष्य चिंता देता है, लेकिन शांति केवल वर्तमान में मिलती है। यही क्षण, यही सांस, यही जीवन। एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, शांति कैसे मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, 2 शब्दों को जीवन से हटा दो। शिष्य ने पूछा, कौन से? गुरु बोले, मैं और मुझे चाहिए। जहाँ अहंकार कम होता है और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, वहीं शांति जन्म लेती है। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है मित्रों? लोग पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। याद रखिए, यदि मन आपका मित्र बन जाए तो संसार की कोई शक्ति आपकी शांति नहीं छीन सकती। आज की चर्चा को एक वाक्य में कहें तो, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जागती है। जब हम तुलना छोड़ देते हैं, जब हम शिकायत छोड़ देते हैं, जब हम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं, तब शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। शांति संसार से नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब मन संसार की पकड़ से मुक्त हो जाता है। यदि यह संवाद आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, कृतज्ञ रहिए और अपने भीतर की शांति से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।